Good afternoon, class. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। प्रीवियस असाइनमेंट आप लोगों ने कर लिए हैं। ओके, तो आज लैब 3 है हम लोग की, आप लोग की मतलब सिंपल। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट सर जो टॉपिक देखेंगे। हाँ सर बोल। हाँ राज बेटा सर बताइए। जो लास्ट टाइम पे प्रोग्राम हुआ था वो सर रन नहीं हो पाया था। वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। नहीं सर, नहीं हो रहा था, पता नहीं कौन कौन सी एरर्स दिखा रही थी कितने दिन से। अच्छा, एक मिनट में देख लेता हूँ। सर जो ग्रुप 3-1 वाला सर आपने करवाया था सर, हमने अनुपम से पूछा था तो सर वही वाला हमने लिख के दे दिया था सर। हाँ हाँ और आपके में मैंने इसमें भी जो गूगल क्लास में दिया था मैंने उसको, क्योंकि वो जो सही बता रही है मधुर ने कि इसमें कराया था मैंने इसको, तो जो प्रॉब्लम आई थी तो दूर हो रही थी। वो कुछ इसमें वैल्यूज का कुछ सर था। आपने जो फर्स्ट टाइम पे भी प्रोग्राम जो कराया था और सेकंड लैब में, सर वो कुछ एडिटर्स पे रन नहीं होता सही से। अगर ऑनलाइन एडिटर यूज कर रहे हैं तो उस पे भी नहीं होता है। नहीं तो सिंपल आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे टर्बो सी इंस्टॉल कर लीजिए ना, सिंपल इजी। टर्बो सी पे सर नहीं हो रहा सर था एरर्स सर। बहुत है सर उस प्रोग्राम नेटवर्क की में। प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आउटपुट ऑनलाइन ही नहीं आ एडिटर रहा है यूज कर उसका रहे हैं। ना सर। सर बहुत ट्राई किया तब आउटपुट आया सर, आउटपुट ही नहीं आ रहा था। सर एरर तो बहुत सारी थी। सर टर्बो C++ पे नहीं रन हो रहा था, डेवलपर C++ पे हो गया था। अच्छा अच्छा, क्योंकि मैं भी सर प्रोग्राम तो सारे एडिटर पे रन करना चाहिए। नहीं वो सही आप कह रहे हैं, प्रोग्राम तो रन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कुछ जैसे फाइल्स या कुछ नहीं देता है, लेकिन सर मैं 4-5 एडिटर देखे थे ऑनलाइन ऑनलाइन एडिटर से, उन पे रन करा के देखा था, बहुत सी एरर्स आ रही थी। उसमें किस तरह की क्या एरर दे रहा है, मतलब कि उस फंक्शन में कुछ ऐसा कैसे दे रहा है? वो फंक्शन डिक्लेरेशन बहुत सी एरर्स बताइए सर, अभी करके देखें तो बताएं आपको। अच्छा जैसे पर बेकार सर कर लेकिन देता अब था। हो गया। चलिए मैं इसको देख लूंगा। अब जैसे कि अभी तो इस लैब में अगर देखते हैं टाइम हमारा मिल नहीं जाए, हुआ। नहीं तो मैं इसको करके देख लूंगा, मेरा तो हो गया ना। क्योंकि एक एक घंटे की लैब है, इसमें आज भी करना है। तो वो मैं देख लूंगा, वैसे एक ग्रुप में रन कर दिया है, अब मैं फिर से आपको देख लूंगा कि क्या उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डेटा ट्यूट कुछ। क्लास में कर दीजिएगा। हाँ ये भी सही है। तो आज लैब 3 है, थर्ड लैब है, तो उसमें नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे। 3 लैब के बाद जैसे कि अब जैसे डन या सो नहीं हो पाता है, अब कई लोग का प्रॉब्लम आती है, तो थर्ड लैब के बाद जो नेक्स्ट लैब होगी उसमें आपका इन्हीं से फार्मूला या छोटा सा वाइवा टाइप का तीनों लैब से रिलेटेड जो है वो होगा। और जो आपके डन हैं वो तीनों लैब के डन जो हैं उस लैब में हम लोग नेक्स्ट लैब में देख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई नया असाइनमेंट नहीं होगा, उसमें तीनों लैब के डन और आपका जो वाइवा होगा वो होगा, ठीक है। ये चीज़ बतानी थी मुझे। तो और वाइवा में क्या क्या पूछा जाता है? वाइवा में सिंपल बेटा, जैसे कि हम लोग ऑफलाइन में भी वही जो आप जो असाइनमेंट दिया गया उसके फार्मूला है, उसमें कैसे वैल्यूज आ रही हैं, और इसमें क्या मैथमेटिकल क्या पूछ सकते हैं यही चीज़ें हैं। प्रोग्रामिंग का जैसे कि वेरिएबल ज़्यादा प्रोग्रामिंग का पूछ नहीं सकते हैं, जहाँ पे कि मेन फार्मूला ही है, कॉन्सेप्ट है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, यही चीज़ पूछी जा सकती है। मैथमेटिकल है ना केवल इसमें। सर तो फॉर्मूला पढ़ के आ जाए सर, यानी कि थोड़ा हाँ क्लियर फार्मूला कीजिए। कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये रखा गया है क्योंकि मेन वाइवा का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है जब प्रोग्रामिंग नहीं सर होता है। हाँ वैष्णव बेटा बताइए। सर मेरी लैब 1 की अटेंडेंस नहीं लगी थी। वो मैंने देखा चैट बॉक्स में नहीं शायद आपका था, तो इसलिए मैंने देखा था, लेकिन अब वो अटेंडेंस चढ़ चुकी है, तो मैंने फिर मैं क्या कर सकता था, या तो उसी दिन पता तुरंत, जैसे लैब के बाद अटेंडेंस चढ़ानी होती है ना, तो मैंने चैट बॉक्स सर पे हमने देखा। लगाई थी अटेंडेंस, पता नहीं। तो उसमें हो सकता है स्किप हो गया, जैसे कई लोग जैसे कई बार अटेंडेंस देते थे, इसमें सेविंग लास्ट में होती है ना, कि जब आपका सेशन एंड होता है तब वो चैट जो भी सेव करता है, तो हो सकता है उसमें अपडेट ना हो पाया हो। चलिए मैं उसको देख लूंगा जो मुझसे हो पाएगा। तो आज की लैब में देखिए एक चीज़ और है कि आपको मैंने नया लैब कोड वो दिया है, क्लास कोड दिया है, क्योंकि जो प्रीवियस जो था वो उसमें हमारा जो जीमेल अकाउंट है उस गूगल क्लास में वो ड्राइव खत्म हो चुकी है, मतलब फिनिश हो चुकी है, उसमें जगह नहीं है। तो एक नया जीमेल बना के गूगल क्लास बनाई हुई, तो उसमें हमने आपको कोड दिया हुआ है। तो सभी लोग ने नहीं ऐड किया है उसमें, जिसने नहीं ऐड किया वो ऐड कर ले, क्योंकि लैब असाइनमेंट 3 से ऑनवर्ड जो भी है वो उसी में हम लोग को सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो फाइलें देते हैं सेंड करते हैं वो भी गूगल ड्राइव में ही जाके सेव हो जाती है जब हम लोग ओपन करते हैं, तो इसलिए उसमें स्पेस नहीं थी। तो आपको नया लैब कोड दिया हुआ है, और जो लेक्चर्स हैं उनके भी वीडियो अब उसी में रहेंगे।
और असाइनमेंट का भी थर्ड असाइनमेंट से उसी में आएगा। सेकंड तक आप प्रीवियस में कर लीजिए क्योंकि वो उसी में है, लेकिन थर्ड असाइनमेंट मैंने गूगल क्लास नए वाले कोड में असाइन किया है। तो आप अगर जो लोग ज्वाइन हैं उनको लैब असाइनमेंट 3 दिखाई पड़ रहा होगा उसमें है, और जो लोग नहीं ज्वाइन है वो ज्वाइन उसको कर लीजिए। है। और उसकी आईडी अगर नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से आपको दे देता हूँ। हाँ, क्या बोलिए सर बेटा? बोलिए बोलिए। सर वो लेक्चर वाली वीडियोस यूट्यूब पे डाला करिए तो फिर स्टोरेज नहीं जाएगी आपकी। यूट्यूब में डालेंगे तो क्या उसमें नहीं लेगा, ड्राइव में? वो ड्राइव नहीं में सर, यूट्यूब ड्राइव में नहीं यूट्यूब पे लेता वो सर सर। ऑनलाइन सेव हो जाता है, दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं उसमें वो भी ट्राई करता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें कि हम लोग को कहा गया है कि ड्राइव इसमें मतलब गूगल क्लास में रखिए, वीडियो रखिए, इसलिए। दोस्त सर तो यूट्यूब पर ही डालते हैं इसलिए बोला। अच्छा अच्छा, तो वो लिंक उसमें से, सर उसको यूट्यूब पे पोस्ट करके उसका लिंक गूगल ड्राइव पे डाल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये तरीका मुझे पता है, ये चीज़ तो पता है, लेकिन यही दिक्कत आई थी कि उसमें कैसे जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम ना आने पाए। चलिए मैं आगे से यही करूँगा, ध्यान दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल लैब असाइनमेंट के लिए आप ये आईडी है, इस गूगल क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। ये CBST लैब 32 का है, KIO4YPQ। इसमें लोग ज्वाइन हैं सारे लोग, लेकिन सभी लोग नहीं हैं, 19 लोग ही इसमें दिखाई पड़ रहा है। तो जो लोग ज्वाइन हैं जैसे कि अमन त्रिपाठी, हर्ष अग्रवाल, स्तुति, सुचिता, इमरान, वैशाली, विभांशु, कुशाग्र, अनिल, अब फर्स्ट ग्रुप के भी आ गए इसमें, अनिल ये नहीं है, वैष्णवी, कल्याणी, निकिता, सत्यम राय, राजा ठौर, मधुर, तान्या, उज्जवल, वार्षिक, इतने लोग ज्वाइन हैं पहले से। लेकिन इसके अलावा लोग ज्वाइन नहीं है, तो अगर आप लोग का नाम इसमें नहीं है जो मैंने बोला है तो आप इसको क्विकली ज्वाइन कर लीजिए इस सर कोड जो को लैब बनाने के। असाइनमेंट 2 था सर, वो इस वाले पे करना था कि पुराने वाले में? नहीं नहीं, लैब असाइनमेंट 2 तो मैंने पहले में असाइन किया था, क्योंकि वहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं था ना। 3 से आज से मैंने सर लैब असाइनमेंट 3 इसमें करना है। हाँ, लैब असाइनमेंट 3 आपको इसी लैब में दिख ही रहा होगा, जो नया कोड है उसी में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ ध्यान, अगर नहीं ज्वाइन किया है जिसने तो वो ये फट से ज्वाइन कर ले 1 मिनट के अंदर। और बाकी कोड मैंने दिया ही है व्हाट्सएप में। तो इसमें आज के असाइनमेंट में जो आप का जब तक आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये मेथड है सिंपल रेगुलर फाल्सी मेथड कहते हैं। देखिए एक बार शेयर हो जाए पहले। रेगुलर फाल्सी मेथड में सिंपल ये है कि एक हम लोग को ये असाइनमेंट आपका है थर्ड, यही इसमें अपलोडेड है कि अलजेब्रिक ट्रांजैक्शन रेगुलर फाल्सी मेथड को देखना है और उससे करना है। लास्ट में हम लोग बाइसेक्शन मेथड का देखा था, और उस एक इक्वेशन हर जैसे हम लोग हर लैब में करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई x माइनस ई की पावर एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस एक्स, इसको रेगुलर फाल्सी मेथड से हमें करेक्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक दिखाना है। ये हमारा असाइनमेंट है रेगुलर फाल्सी मेथड का। तो इसको हम लोग समझते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड को क्या होता है, और उसके बाद प्रोग्राम को कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए रेगुलर फाल्सी में मैं आपको असाइनमेंट शेयर किया हूँ जैसे आपको आ गया। जो रेगुलर फाल्सी मेथड होता क्या है, सिंपल इस मेथड में हाँ, इस कॉन्सेप्ट ये आपने क्लास में किया होगा रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसको किसी और एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम होता है फॉल्स पोजीशन मेथड। तो रेगुलर फाल्सी मेथड होता क्या है पहले उसको देखिए। देखिए सबसे पहले जो इससे पहले बाइसेक्शन मेथड था उसमें हम लोगों ने क्या किया कि ए और बी दो इंटरवल की वैल्यूज के बीच में वैल्यूज निकाली हैं, और उन वैल्यूज में जो फंक्शन को सेटिस्फाइज करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग डेटा निकाला जाता है बाइसेक्शन मेथड के अंदर। और जो जैसे कि आपके स्क्रीन में लिखा भी हुआ है कि जो कन्वर्जेंस प्रोसेस है बाइसेक्शन मेथड में ये स्लो होती है। इस ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो भी चॉइसेस होती हैं एंड पॉइंट्स लिए जाते हैं, इस पे डिपेंडेंसी होती है। जैसे हम लोगों ने अगर एंड पॉइंट सही ले रखे हैं तो हमें हमें नियरेस्ट पॉइंट लिखा है तो जल्दी ही हमें मिड पॉइंट मिल जाता है, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा ले रखी है ऐसे तो वो उसमें मिड पॉइंट्स नहीं जल्दी मिलता है। तो मिड पॉइंट्स पॉइंट करना बाइसेक्शन मेथड में यूज़ होता है।
और ये डिपेंडेंट होता है टोटल आप एंड पॉइंट्स कौन कौन से आप ले रहे हैं। तो हम लोग एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटरवल लेते हैं। और बाइसेक्शन मेथड का जो कन्वर्जेंस प्रोसेस है वो स्लो रहती है, ये उसका प्रीवियस मेथड का ड्रॉबैक है जो आपने पढ़ा होगा। और इसी मेथड की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसमें हम जो भी सी वैल्यू निकाल रहे थे बाइसेक्शन मेथड में मिड पॉइंट सी निकाल रहे थे, तो इंटरवल हमारा एक ए सी बन जाता है और एक सी बी बन जाता है। उसमें हम चेक करते हैं कि अगर पॉजिटिव है तो एक एफ बी को मतलब सी को बी बना देते हैं, और अगर निगेटिव होता है तो सी को ए बना देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बाइसेक्शन मेथड में हम लोग यूज़ करते थे। तो जैसे इंटरवल हमारा ए एफ ए या एफ बी बन जाता है ऐसा करके। और ये एक इंटरसेक्शन, ये आपकी कर्व जो है फंक्शन है, इस फंक्शन में वैल्यूज मिलती हैं। तो इसी मेथड से एक थोड़ा सा और रेगुलर फाल्सी निकाला गया कि इसमें होता क्या है कि सी वैल्यू निकाली जा रही है, उसमें ये देखा गया कि अगर हम लोग एक मेन जो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो भी एल लाइन है, जैसे कि ए बेटर जो सी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द स्ट्रेट लाइन एल ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एफ बी एंड बी एफ बी इन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। तो अगर हम लोग एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एक्स ए एफ बी और बी एफ बी के बीच में एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ की जाए, तो वहाँ पे पॉइंट्स जो मिलेंगे वो हमें सेटिस्फाई करने वाले मिलेंगे। तो इसके लिए होता क्या है कि जैसे टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सी वी कैन इक्वेट द टू एक्सप्रेशन, दो चीज़ें निकाल रहे हैं, एम निकाल रहे हैं। तो एम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए जो हमारा स्लोप है टू एक्सप्रेशन निकालते हैं, स्लोप एम निकालते हैं, स्लोप निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस एफ ए, सॉरी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ बी क्या है कि जब व्हेन वी पुट द बी वैल्यू इन द फंक्शन then we get the value, that value is called fb. When we put the a value in the function, then the value we get it is called fa. तो fb minus fa upon b minus a निकाला जाता है, इससे हमारा स्लोप निकलता है। तो स्लोप देखिए यहाँ पे क्योंकि हम लोग एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वैल्यू खींच रहे हैं, तो 0 माइनस एफ बी और सी माइनस बी, इस तरह से वैल्यूज एम की निकल जाती हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सी का फार्मूला बन रहा है, देखिए फाइनली बन रहा है बी माइनस एफ बी इंटू बी माइनस ए अपॉन वी माइनस एफ ए। तो ये जो फार्मूला बना हुआ है ये आपका मिड पॉइंट निकालने का बना हुआ है, जो कि इस मेथड में यूज होगा। और इसमें होता क्या है कि नेक्स्ट इसमें जो नाउ द नेक्स्ट स्मॉलर इंटरवल विच ब्रैकेट्स द रूट्स कैन बी ऑब्टेन बाय चेकिंग। अब कैसे भी हमें इंटरवल मिलेगा, तो एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0 अगर मिलता है, ये चीज़ हम लोग पहले वाले में भी कर रहे थे कि अगर एफ ए और इंटू एफ बी जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 मिलता है, तो हम क्या करेंगे, बी को सी को बी में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो सी को ए में बना दिया जाता है। और अगर 0 है तो सी इज द रूट, 0 होता है तो हमारा सी, हमारा जो डिजायर्ड रूट है वो मिल जाता है। तो सेलेक्टिंग द सी बाई एक्सप्रेशन, इस तरह से जब हम लोग करते हैं तो ये तरीका क्या रहता है, रेगुलर फाल्सी मेथड कहलाता है या फॉल्स पोजीशन मेथड कहलाता है। तो ये फॉर्मूला यूज होगा हम लोग का रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर या फॉल्स पोजीशन मेथड के अंदर कि अगर गिवन फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है इंटरवल ए बी के लिए, तो एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0 होना चाहिए। अगर है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ बी माइनस एफ ए। तो इस तरह से सी की वैल्यू निकालते हैं। अब अगर सी की वैल्यू निकाली जा रही है तो इसके बाद हम लोग क्या करें कि एफ ए इंटू एफ सी निकालते हैं, तो अगर निगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है, तो हमारा सी इक्वल टू बी हो जाता है। और अगर पॉजिटिव आता है तो सी इक्वल टू ए हो जाता है, 0 आने पे वो रूट हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका रेगुलर फाल्सी मेथड का होता है। इसके क्वेश्चंस में भी अगर करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दी हुई है, इसमें हम लोगों ने कैसे निकाला है, ये आपने किया भी होगा न्यूमेरिकल में शुरुआत के यूनिट्स के अंदर कि बिटवीन 0 to 0.5 के बीच में, ये हमारा ए है, ये बी है, इसके अंदर हमने रूट निकाले हैं 1.5 2.0 ये सब निकाले हैं। तो इसके अंदर जैसे 0 0.5, अब ये निकाला, जब f0 इंटू एफ 0.5 निकालते हैं तो ये लेस देन 0 आता है, जिससे कि क्या करते हैं, यूज द रेगुलर फाल्सी स्कीम टू ऑब्टेन द 0 एक्स फिक्स 0। जैसे यहाँ अगर हमने टेबुलर फॉर्म निकाला तो 0 हमारा ए है, एफ बी 0.5 है, तो इससे इस पे अगर आप सी निकालते हैं, सी कैसे निकालेंगे, सी का फॉर्मूला हमारे पे यहाँ पे है, इस फॉर्मूले से सी निकालते हैं अगर, तो अगर ये पॉजिटिव आता है एफ ए इंटू एफ सी पॉजिटिव आ रहा है, तो इस पॉजिटिव होगा तो हम क्या करेंगे कि
सी को ए बना देंगे। देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू 0.3763 थी, तो वो ए हो गई है, और बी वही रहा है। फिर से सी निकालेंगे, अगर निगेटिव आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा कि सी हमारा बी बन जाता है, और फिर ये निकालते हैं। अब अगर वैल्यू आपकी फिर से नेगेटिव आती है तो एंड सो ऑन आगे बढ़ता रहता है, और इस तरह से आपका कम्प्लीटली ये कंप्लीट आ जाता है। अब रही हम लोग को प्रोग्राम की बात करनी है, वो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सिंपल एक मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है। अभी मैंने टर्बो सी पे नहीं ओपन किया है, सिंपल उसके फाइल में ओपन किया। जैसे कि सिंपल जो हमारा एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ है कि x माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स दे रखा है, तो इसको ये हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन में जैसे पहले करते थे, ये तरीका वही है कि एक फंक्शन फ्लोटिंग वैल्यू सारी न्यूमेरिकल डेसिमल वैल्यू है, तो हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू ले लिया, फ्लोट एफ, फ्लोट इसमें एक्स जो हमारा पास किया जाएगा, और ये फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन जो भी होता है वो दे देते हैं। इसके बाद क्या करना है हमारा, हम लोगों ने क्या किया है कि एज्यूम 0 to 1 के बीच में, इनिशियल वैल्यू के बीच में निकाला हुआ है, ये डायरेक्टली यूजर से एंटर नहीं कराया सीधे। तो 0 to 9 के बीच में जितने हैं हमारे, उसके परमुटेशन देखें तो एफ आई इंटू एफ आई प्लस 1, 0 और 1 जो भी कंसिक्यूटिव है उनकी वैल्यू को देखा, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो वहीं पे ब्रेक कर जाना है। इसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, आई ये जब लेस है, अभी हमने देखा था कि लेस होगा तो जो हमारी आई की इटरेटिव वैल्यू आई होगी वो ए हो जाएगी, और नहीं तो बी हमारी आई प्लस 1 नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी। और नहीं तो देखिए नेक्स्ट एस में क्या है कि ए हमारा आई प्लस 1 है और बी आई है फर्स्ट वैल्यू। ये एकदम फार्मूले की तरह से किया गया है कि अगर पॉजिटिव होगा तो ए को बना रहे हैं, निगेटिव होगा तो बी को बना रहे हैं, सी जो सी वैल्यू है। टेबुलर फॉर्म में प्रिंट करने के लिए सिंपल इस तरह से फॉर्मेटिंग की है, और x1 x2 को हमने निकाला हुआ है। तो x1 की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला जो हमने अभी बताया था, a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ये फार्मूला आपका है जो हमारा यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा था रेगुलर फॉल्सी मेथड का। अब इसको चेक किया है, अगर लेस देन 0 है तो x1 हमारा हो गया, जो x1 यहाँ पे वो c वैल्यू है, तो x1 हमारा a हो गया, नहीं तो b हमारा x1 रहा है। इसी तरह से x2 निकाला दोबारा, तो x2 निकालने के लिए फिर से a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए और एफ बी माइनस एफ ए। तो अगर ये x1 लेस देन 0 आता है तो फिर इसको प्रिंट कर देते हैं। और हमने जो कंसिडर किया है एरर जो है 0.001 के लिए कंसिडर किया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया दे रखा था ऐसा, और x1 x2 प्रिंट किया। अब इस क्वेश्चन प्रोग्राम को हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। सिंपल स्क्रीन शेयर में करता हूँ जरा। अगेन फंक्शन ये इसके जो प्रोग्राम हैं सिंपल एक की जैसे होते हैं। क्या हो रहा है ये, एक सेकंड फिर से शेयर करना पड़ेगा क्या। Ctrl प्लस F4 दबा के एग्जिट हो जाइए। ये कुछ ये Hang हो टर्बो गया। से में बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे सही आ रहा है आपको, ये इतना स्क्रीन दिखाई पड़ेगा नहीं दिखाई पड़ेगा। ये ऑफलाइन में सब चीजें सही चलती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये स्मॉल स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शो हो रही है मोबाइल पे तो मेरे सही आ रही है। इसमें ये इतनी स्क्रीन शो हो रही है क्योंकि कैपिटल वो मैक्सिमाइज करने पे उसमें यस सर। शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। यस सर। यहाँ पे सिंपली हो रही है। इंक्लूड किया ये वाला फंक्शन यस हमारा, सर। ये है, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे फंक्शन जो होगा हमारा, जो भी फंक्शन होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं सी लैंग्वेज के फॉर्मेट में। यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल देखिए, रूट्स के लिए x1 x2 ले लिया, इनिशियल वैल्यू a b। यहाँ पे कोई यूजर से वैल्यू नहीं पूछी क्योंकि हमारे दिया था कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि जो 0.001 एरर तक के इनिशियल रूट्स रेगुलर फॉल्स निकालिए। तो मिनिमम वैल्यू एक काउंटर में ले लिया,
अब इसमें देखिए फर्स्ट कंसेक्यूटिव वैल्यू 0 1 1 2 ऐसे करके ले रखा है, आई प्लस 1 ये लिया। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको ब्रेक वहीं पे कर देना है। और लेस में ये आपका एफ आई कैलकुलेट किया, एफ आई कैसे कैलकुलेट होगा, इस फंक्शन से कैलकुलेट होगा। जब आई की वैल्यू यहाँ पे एक्स के करस्पॉन्डिंग आएगी तो यहाँ पे आई माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये कैलकुलेट होने के बाद अगर लेस देन 0 आ रहा है तो आई की वैल्यू ए हो जाएगी, बी की वैल्यू उसकी नेक्स्ट कंसेक्यूटिव होगी। और एल्स केस में इसका रिवर्स है, ए की वैल्यू आई नेक्स्ट कंसेक्यूटिव है और उसकी आई वैल्यू रहेगी बी की। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हुई। इसके बाद फिर हमने उसको प्रिंटिंग प्रोसेस में क्या किया, यहाँ पे x1 फार्मूला लगाया, ये रेगुलर फाल्सी मेथड का फार्मूला है, a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए, और इसके बाद बी एफ बी माइनस एफ ए। तो ये फार्मूला लगाने के बाद हमने सी वैल्यू निकाली, जो अभी वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू निकाली। अब वो वैल्यू fx1 की वैल्यू, fx1 वैल्यू फिर से यहीं से कैलकुलेट की जाएगी ऊपर से, यहाँ से। तो fx1 कैलकुलेट होके आएगा। अब वो अगर निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, अगर निगेटिव होगा तो हमारा x1 a बन जाता है और एल्स में x1 b बन जाता है। इसी तरह से फिर x2 निकाला है, फिर से x2 के लिए फिर से a एफ बी माइनस बी एफ ए, वही फार्मूला दोबारा निकाला। उसके बाद यहाँ पे लेस देन 0 चेक किया और उसको प्रिंट फिर उसको कर देंगे। उसको रन करके देखते हैं। तो इस तरह से देखिए 0 1 के केस के अंदर हमारे जो वैल्यूज आ रही हैं, फाइनल 2 वैल्यूज आ रही हैं 2.65431 और 2.065381। अगर इसका एरर इंटरवल देखें तो वो आपका वही 001 आ रहा होगा। अगर हम देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा चेंज करें, यहाँ पे अगर हम लोग कुछ इसको बढ़ाते हैं, मान लिया 4 प्लेस तक देता है अगर आपको, और चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो दो रेगुलर वो आ रहे रूट्स आ रहे हैं उनमें डिफरेंसेस ज़्यादा हो गया। तो मिनिमम एरर को लेते हुए हम लोगों ने इसको किया है सिंपल, यहाँ तक करके इसको ये निकाला है। तो आप लोग इसको करिए। मैंने इसको वहाँ पे कर दिया है, गूगल क्लासरूम में भी कर दिया है, और इसको रन करने की कोशिश करिए। टर्बो सी पे ही करिएगा तो ज़्यादा, इसमें कोई खास फंक्शन यूज़ नहीं किया गया, सिंपली यूज़ किया गया, छोटा सा फंक्शन है। तो रन करके देख लीजिए इसको करके और फिर बताइए। रन सर लिख रहे हैं? कहाँ दिया आपने? ये बेटा गूगल जो आपका क्लासरूम मैंने अभी ऐड करवाया ना, उसी में मैंने सेंड अटैच कर दिया है। एक मिनट देख लेता हूँ किया है कि नहीं किया। सब किया, मुझे बाहर आने दिए पहले। रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको किया है कि नहीं किया। तब तक आप लोग जरा सा इसको प्रोग्राम करिए साथ में। मैं हाँ सर आ गया है। कर दिया है, हमने अभी किया था। वैसे मैं यहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ जो लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे। हाँ ये आपको मैंने इस पे कर दिया इजीली, क्योंकि उसमें स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है वहाँ पे। उसमें प्रॉब्लम जब मैं उस पर करते हैं, ये नोटपैड पे ओपन कर दिया तो ये सिंपल दिख रहा है सभी को। एक बार रन करके देख लीजिए। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है इसमें, ज़्यादा तो कुछ खास है नहीं। बस इस लैब में वही है कि जो आप फार्मूला पढ़ते हैं उसी का एक्सप्रेशन जो होता है उसी का प्रोग्राम बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, उसको रन कर लेते हैं उसमें किसी तरह करके। ठीक है, तो इसको कर डन लिख लीजिए। अगर आज डन हो जाएगा तो आज दिखा दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में दिखा लीजिए। जो हमने लैब साइन जो आपको वो दिया है एक्टिविटी चार्ट,
तो एक्टिविटी चार्ट में जो जो कॉन्सेप्ट जिस पे लैब हैं उस कॉन्सेप्ट को एक बार आप लोग अपने बुक से भी पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे 4th यूनिट चल रही है आपकी क्लास के अंदर, सभी की 4th यूनिट वहाँ पे चल रही है। अरे सर आज स्टार्ट हुई है। अच्छा, तो ये सब मेथड तो सेकंड पहले ही मेथड में होंगे सब कुछ। आप लोग इसके न्यूमेरिकल लगा चुके हैं क्या आप लोग? यस सर। सर यूनिट 1। हाँ, थोड़ा सा इससे तभी आपको फायदा, क्योंकि कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से ही आता है। क्योंकि अब वहाँ पे क्या है, किस हिसाब से लैब के असाइनमेंट में इन्होंने यही दिया है, क्वेश्चंस दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको बस ये सिंपल फार्मूले बेस्ड चीज़ें हैं, और उसको जैसे कि कॉन्सेप्ट जान जाइए कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है। एक फंक्शन बनाते हैं, जनरली सभी क्वेश्चन में यही है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन को के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आपको प्रिंट करनी है, सभी में आपको टेबुलर फॉर्मेट प्रिंट करना है, ऐसा ही प्रिंट करना है। सब में एरर चेक करनी है, इसी तरह से चेक करनी है। फिर आपको क्या करेंगे कि किसी में इंटरवल को इंटरचेंज करते हैं, वो करते हैं, तो कॉमन मेथड्स को ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें कोई लॉजिक बड़ा सा कोई नहीं है, क्योंकि सब फार्मूले बेस्ड हैं चीज़ें। मैं जब तक देखता हूँ कि पुराना वाला क्यों नहीं है। एक सेकेंड, वो चीज़ बंद हो गई क्या? सर हो गया सर। चलिए आउट इसमें वैल्यूज चेंज करके देखिए। और सर कौन सी रखे? नहीं, इसमें वैल्यू रखना नहीं था, क्योंकि इसमें डायरेक्टली तो उसी फॉर लूप चला है। अब वैल्यू रख के थोड़ा सा और चेंज हो सकता है, कि जैसे मान लिया कि वो जो आप शुरुआत में वैल्यू इसमें दे सर रहे थे। एक्सपोनेंट वाला फंक्शन चल रहा है सर, एक्स माइनस हाँ हाँ एक्सपोनेंट हाँ माइनस एक्स। हाँ हाँ, तो अब किसी और फंक्शन को भी ले सकते हैं उसमें करके, जैसे कि अगर एक फंक्शन हम लोग ये 3x प्लस साइन एक्स माइनस एक्स ई एक्स पी एक्स को करके देखिए एक बार जरा सा, इसका क्या आंसर आ रहा है। सर रिपीट कर दीजिए, क्या बोले? 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई एक्स पी एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स ई एक्स पी एक्स इक्वल टू जीरो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग का तो फंक्शन होता है ना। 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई एक्स पी एक्स, ये अगर फंक्शन है तो क्या रूट आ रहा है इसमें, ये देखिएगा। इसको चेक करिए। फिर मैं शेयर का ऑप्शन देता हूँ, अगर आपने रन कर लिया है तो शो कर दीजिए, डन हो जाएगा। क्योंकि एक ही लैब में, नेक्स्ट लैब में सारे डन देखना पॉसिबल। सर रूट आ रहा है 2.065431 और 2.065387। हाँ हाँ, तो उसी तरह से कम्प्लीटली लास्ट जब वो जाएगा, वो पहले इसमें 3 6 ऐसे करके आ रहा होगा, और कई स्टेप करते हुए वो फाइनली वहाँ तक पहुँचेगा। यस सर, वैसे ही है। ठीक है, तो इसमें ये मतलब इन प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ वो है नहीं, सिंपल वही मेथड्स को एक कॉन्सेप्ट जान जाइए कि हमें करते कैसे। कॉन्सेप्ट तक क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस में वैल्यू रखते हैं, और एरर के करस्पॉन्डिंग चेक करते हैं, और उसको टेबुलर फॉर्मेट में सिंपल प्रिंट कर देते हैं। इसी तरह से सभी में है। ठीक है, इसको कर लीजिए। मैंने शेयरिंग का ऑप्शन कर दिया है, अगर आप ने रन कर लिया है तो एक बार दिखा सकते हैं अपनी स्क्रीन को शेयर करके। कुछ लोग तो दिखाई सकते हैं जब तक टाइम है, बाकी लोग का हम लोग, हाँ मधुर गुड, हाँ आपका आप इंटरटेप पे कर रहे हैं, ठीक है सही है। हाँ, तो यहाँ पे रन हो रहा है। ये आ रहा है सर। हाँ हाँ, यही यार, ठीक ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके।
और लोगों ने असाइनमेंट दिया था, तो असाइनमेंट में हमने वो जो फ्रंट पेज दिया हुआ है और वो लैब असाइनमेंट वो भी लगा दिया करिए। कुछ लोगों ने नहीं लगाया था, काफ़ी लोगों ने नहीं लगाया था, तो वो चीज़ कर सर दिए। कैसे लगाएं सर, वो लग ही नहीं पाता है, नहीं लगाया दिक्कत होती है। है, जैसे कि जो मतलब कि स्कैन कर रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि पहला वो स्कैन कर लिया, वो फर्स्ट पेज, फिर लैब असाइनमेंट स्कैन कर लिया, मतलब उसकी इमेज जो भी है, फिर क्या किया कि सारे स्कैन फाइल से पेजेस हैं उनको स्कैन कर लिया, और सबका एक पीडीएफ बना के या जैसे भी चाहा टाइम में दे दिया, इस तरह से दिया। मतलब एक फाइल में करके दीजिए, अलग अलग फाइल भी मत करिए, जैसे कि अभी हिमांशु तिवारी ने कैसे उसने अलग अलग फाइल कर दी, तो उससे ओपन नहीं हो पाता है। एक फाइल में सही लोग करके दे दीजिए। बाई सिक्स हेलो फोर। सर। हाँ सर वो हम जो भी प्रोग्राम रन करा रहे हैं इस टाइम पे, कोई भी प्रोग्राम रन कराते हैं तो उसमें से वो रन ही नहीं होता है। उसमें क्या बेटा एरर दे रहा है कि कोई मतलब सर उसमें एरर ये देता है कि conio डॉट एच में एरर देता है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी इज अच्छा फाउंड। अच्छा 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 अच्छा, तो आपके प्रोग्राम की दिक्कत नहीं है बेटा, ये समझिए। यस ये सर। इस आप पहले उसमें वो पाथ सेट कर दीजिए, आपने इंस्टॉल जो किया है वो उसमें आप जाते हैं ऑप्शन में, जो टर्बो सी आपका है उस ऑप्शन में सर वो जाके। टर्बो सी हो ही नहीं रहा है, टर्बो सी हो ही नहीं रहा है, वो नेट फ्रेमवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा अच्छा, तो तो ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में भी ये दिक्कत आ रही है। नहीं तो ऑनलाइन में ये जैसे दिक्कत आ ये रही जो है। आती है जो स्टूडियो कोन्यू डॉट के आ रही है, मतलब आपकी वो फाइल नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग करते क्या है कि हाँ। आपने ऑफलाइन में भी किया होगा कि जो आप ऑप्शन में जाके यहाँ पे टर्बो सी, यहाँ पे डायरेक्टरीज होता है, डायरेक्टरीज में जाके यस सर। पाथ पाथ सेट कर देते हैं, जैसे कि डी ड्राइव सी ड्राइव जहाँ भी आपने किया हो इंस्टॉल, तो सी जैसे हमने जैसे यहाँ पे किया सी टर्बो सी 3 इंक्लूड और 3 टर्बो 3 लेब और ये सब करके तीनों फाइलें दे देते हैं, तो उसको फिर वो सिस्टम फाइलें मिलने लगती हैं। ठीक है, तो इस ये चीज़ नहीं मिल पा रही है आपकी, आप प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है आपके, यस सर। प्रोग्राम सही है आपका, तो मेन वो है पाथ सेट नहीं हो पा रहा है। और ऑनलाइन में भी जब आप कर रहे होंगे तो वो जो उस तरह से नहीं ले रहा होगा। आप इंटरडेव इंस्टॉल कर लीजिए ना, जैसे इन्होंने किया है, अभी मधुर ने किया दिखाया था। डेवलपर सी प्लस प्लस और सर कोड ब्लॉक से सबसे अच्छे होता है। हाँ ये आप अपने बेटा सिस्टम इंस्टॉल कर लो, तो उसमें रहेगा कि सारी फाइलें उसकी आ जाएंगी, सिस्टम फाइलें, तो फिर और उसका पाथ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इंटरडेव इंस्टॉल कर नहीं लीजिए। सर, पर कभी कभी पाथ सेट करना पड़ता है, इसमें भी बहुत दिक्कत हुई थी एक बार। हाँ नहीं तो जनरली हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और उसमें बस डायरेक्टरी में जाके पाथ सेट कर दीजिए, इंक्लूड वाला सेट कर दीजिए, और फिर वो लेने लगेगा। आपके प्रोग्राम में बेटा कोई गड़बड़ नहीं है राजा सर, वो सही है, ओके सर। ओके सर। प्रोग्राम गड़बड़ नहीं है। वो आप जिसका भी है, क्योंकि प्रोग्राम तो एक ही सभी लोग कर रहे हैं। वो आपका जब भी स्टूडियो कोनियो आया मतलब मिलता है, वहाँ की हेडर फाइल नहीं मिल रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सही है। क्योंकि मैंने फर्स्ट प्रोग्राम भी देखी, अभी आपके सामने ही मैं रन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो चीज़ आ रही है। प्रोग्राम सही है आप लोग के, बस वही है कि इसका पाथ नहीं सेट है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके वो कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब तो टाइम ओवर ही होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में वही तीनों आप लोग अपना डन दिखा दीजिएगा, और कोई भी सॉफ्टवेयर पाथ सेट करके उसको रन कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। और सिंपल वाइवा कोई खास सर नहीं है। नेक्स्ट लैब में वाइवा होगा? हाँ बेटा, तीनों लैब का हम लोग डन देखेंगे, सभी का जैसे नहीं देख पाते हैं इस समय, तो आप लोग तीनों प्रोग्राम को ऑन कर लीजिएगा, एक एक 1 बाय 1 करके उसको देख लेंगे आउटपुट के साथ में। उसके बाद उसके छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, फार्मूला है, ये सब पूछ लेंगे, इसी से हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लैब से 4th असाइनमेंट करेंगे। तो 4 5 करने के बाद फिर एक आपका एक मिड सेम होगा लैब का, MCQ बेस। तो उसमें 4 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर के क्वेश्चन 5वें लैब से होंगे, मतलब MCQ बेस 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो
तो 5 लैब के बाद हम लोग का एक मिड सेम है, लैब मिड सेम MCQ बेस, ठीक है। तो अभी 3rd लैब के बाद आपका वो वाइवा होगा। ओके, तो इस तरह से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट ओके करके। हाँ, एक बार फॉर्म आप लोग कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लीजिए फिर से, क्योंकि CBNST मुझे काफ़ी दिन हो गया पढ़े हुए लैब भी मैं फर्स्ट टाइम ही ले रहा हूँ ये, किसी ने इसको नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको करिए। बस वो कॉन्सेप्ट रहता है, मेन फार्मूले को ही आपको लिखना पड़ता है और उसको प्रेजेंट करना पड़ता है लूप में और चीज़ों को, और उसको लिख देते हैं, कोई वो नहीं है, इस तरह से हो जाएगा। सर असाइनमेंट में सर नंबर बड़े थी कम कम सर मिल रहे हैं इस बार सर, 3 नंबर आपने दिया था 5 में से। नहीं, ऐसा हुआ होगा तो उसमें ये दिक्कत, देखिए नंबर 5 में से 3 मन क्या मतलब 70% नंबर है, तो उसमें ये है कि जो 60% है सर। 50% टू नंबर, उसमें या तो आपने कंटेंट सही, थोड़ा सा अपनी तुमने प्रेजेंटेशन सही रखो, जरा रनिंग ना लिखो, सही से लिखिए, क्योंकि अब इस बार एकेडमिक भी चेक कर रहे हैं ना, तो 3 4 5 5 मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो उसमें आपका प्रेजेंटेशन है, उसमें किसी ने चले असाइनमेंट नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया, तो मैक्सिमम 4.5 5 भी अभी नहीं दिया था, 5 दे सकते हैं, तो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है, इससे नंबरों में मत चिंता करिए, वो चीज़ें हो जाएंगी, बस ये आप प्रॉपरली करते रहिए, रन करते रहिए, ये हो जाएंगी, ठीक है। और थोड़ा सा मधुर प्रेजेंटेशन सही रखो, राइटिंग सही बनाओ, एक असाइनमेंट सर करना राइटिंग होता भी है। गंदी सर। हाँ, तो उसको सर वो धीरे सर फोटो का, वो सर फोन का कैमरा टूटा हुआ है सर, तो फोटो सर क्लियर नहीं आती सर, थोड़ा वो देख लीजिएगा सर, क्या करें हम हाँ, तो इसमें। ठीक है, फोटो नहीं क्लियर आती है, लेकिन जो आप लिखते हैं वो तो क्लियर आ सकता है, सीधा लिखिए, सही से लिखिए, क्योंकि वो फायदा है आपके नेक्स्ट जो करेंगे, वही वही चीज़ आप आपके एग्जाम में भी वही सब आएगा। वहाँ प्रोग्राम आता है कि नहीं आता है, CBNST सी के प्रोग्राम आते हैं लिखने के आता लिए, है सर। आते हैं, तो वहाँ से बेनिफिट हो जाएगा आपको, थ्योरेटिकल भी आपको यहाँ से मिल रहा है, कॉन्सेप्ट को लिखना, फार्मूला लिखना, फिर आप प्रोग्राम भी लिख ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ओके, ऑल यू प्रिपेयर फॉर द वाइवा नेक्स्ट लैब एंड डन, तीनों लैब का डन देखा जाएगा, ठीक है, इसको भी करिएगा। सर मेरी मेरी सर पहले असाइनमेंट में आपने लिखा कमेंट, फिर सर दूसरे में भी लिख दिया। अब सर पहले में लिखा था तो सर इम्प्रूव करने का टाइम तो देते, सर आपने दूसरे में लिख दिया, क्या उसमें मार्क्स भी कट हो गए। पहले असाइनमेंट दूसरे असाइनमेंट, अरे तो फिर दूसरे में भी तो वही एरर की होगी, चलिए आगे सही करिए उसको, आगे अरे ठीक सर करिए। उसको ठीक तो कर देते ना, तो फिर सर पता ही नहीं था, ठीक कर देते सर, आपने दोनों में कर दिया एक साथ। अरे चलिए फिर 3rd में सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे याद रहेगा आपको कि क्या एरर आई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी। ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर अटेंडेंस कैसे होगी?